हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं हाई स्कूल में त्रिकोणमिति का एक नया एक्सरसाइज लेकर। तो आज का जो हम लोग का एक्सरसाइज होगा वो होगा 8.2। और 8.2 के लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ डिग्री को हमें याद रखना पड़ेगा। तो डिग्री बनाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ रटना नहीं है, बस समझना है कि किस तरीके से हम लोग डिग्री को काउंट करते हैं, किस तरीके से हम लोग साइन 0 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और आगे चलकर हम लोग बहुत से अधिक यानी 90 डिग्री से ऊपर के वैल्यू को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, ये छोटे से डिग्री जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो वैल्यू है उसे हमें ज्ञात करना सीखना होगा। तो इसके लिए करेंगे क्या, थीटा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसे हमें रटना नहीं है, समझना है। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, इसे मान लेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और इसके हर में हम लोग 4 से भाग दे देंगे और सबका रूट ले लेंगे। इसका रूट ले लेते हैं। तो जैसे इसे हम लोग क्लियर करेंगे तो हमें साइन का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो 0 में 4 से भाग देंगे, 0 हो जाएगा। तो 0 का रूट 0 ही रहता है। ये हो जाएगा 1 का रूट अगर क्लियर करेंगे तो 1 और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 2 जो है 4 को कैंसिल करेगा तो 1/2 यानी 1/√2 हो जाएगा। और ये √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू 1 बनेगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग साइन का वैल्यू देख लेंगे। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है, साइन 45 का 1/√2 हो जाता है और साइन 60 का ये हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। क्योंकि ये थीटा है और ये साइन थीटा है, ये वैल्यू एक एक करके यहाँ पर पुट करेंगे तो सभी वैल्यू हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग साइन का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कॉस का वैल्यू निकालने के लिए इधर से चलते हैं, ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा, ये वाला वैल्यू यहीं पर रहेगा, ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा और ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें कॉस का भी वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाता है। यानी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से साइन और कॉस का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग ध्यान देते हैं tan। तो हम लोग पढ़ चुके हैं tan थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन में कॉस का जैसे ही भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा tan। तो यहाँ पर देखो 0 में 1 से भाग देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 1/2 और √3/2, तो 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बनेगा 1 और नीचे √3। ये दोनों सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बनेगा √3 और नीचे 1 हो जाएगा। और हम लोग ध्यान रखेंगे जब किसी भी नंबर्स में 0 का अगर भाग लगाते हैं तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट आ जाता है, अर्थात अप्रभावी। तो ये हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे tan का भी वैल्यू आसानी से ले सकते हैं। tan 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा और tan 45 का 1 और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा और tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉट, अब इसका हम लोग उल्टा करेंगे क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कॉट थीटा बराबर हो जाता है क्या, 1/tan थीटा। तो हम लोग tan के वैल्यू को उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो ये वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा √3/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाता है। तो इस तरीके से कॉट का हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3, कॉट 45 का 1 और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और कॉट 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सेक के मान के लिए। तो कॉस का उल्टा कर देते हैं तो 1 का उल्टा 1 ही रहता है, इसका
तो 2/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2/1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 1, सॉरी ध्यान देकर चलते हैं। इसका कॉस कॉट है, सेक यानी कॉस का उल्टा करना है, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 2/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना √2 हो जाएगा, ऐसे उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2/1 हो जाएगा, और 0 का जब हम लोग उल्टा करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग सेक का वैल्यू ले सकते हैं, यानी सेक 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा 1 हो जाएगा, और सेक 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा 2/√3 हो जाएगा, और सेक 45 का वैल्यू जो होगा ये √2 हो जाएगा, और सेक 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और सेक 90 डिग्री का वैल्यू जो होगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सेक भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब कोसेक यानी साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, और 1/√2 का उल्टा √2/1 हो जाता है, और ये हो जाएगा 2/√3 हो जाता है, और ये हो जाएगा कितना 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग त्रिकोणमिति जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसे आसानी से हम लोग याद भी रख सकते हैं। और ये पूरी एक्सरसाइज में यानी 8.2 में पूरा जो ये वैल्यू है इसी को ही हमें यूज करके भी चलना है। तो विशेष रूप से ये टेबल हम लोग याद कर लेंगे जिससे हम लोग को आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो ढंग से समझ आ सकें। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं अगली एक्सरसाइज से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ध्यान देते हैं। यह हुआ है cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/2 cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू हमें ज्ञात करके देना है। तो हम लोग जानते हैं कि cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और cos 45 का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, और sec स्क्वायर 60 कह रहा है। तो sec 60 का वैल्यू कितना होता है। तो sec 60 का वैल्यू जो हो जाता है 2, तो इसका हम लोग वर्क कर लेंगे, यानी sec यानी 60 अर्थात cos यानी 60 का वैल्यू यानी 60, और 60 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाता है। तो sec उसे उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और cos 90 का वैल्यू हो जाता है कितना, ये हो जाएगा 0, अब -2, और tan 60 का वैल्यू जो होता है √3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसका वर्क करेंगे तो 3/4 1/2, ये 4 है ही है, ये 4 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, और 4 चौक 16, ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 3/8, ये हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। अब इसका हम लोग एलसीएम बना लेते हैं, तो 8 हो जाएगा, तो 3 और ये हो जाएगा कितना 80, यानी ये हो जाएगा 83/8। इस तरीके से आसानी से हम लोग ये वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को लगाना बहुत ही जनरल होता है। हमें क्या याद रखना पड़ता है, केवल मान क्या है। अगर टेबल हमें याद है, यानी जो हम लोग का त्रिकोणमिति टेबल है अगर याद है, तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी क्या है इस एक्सरसाइज में, तो वह टेबल है। टेबल हमें ढंग से याद रखना है, और इस पर ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता भी है। इसलिए हम लोग टेबल अवश्य याद कर लें, जैसे क्वेश्चन लगाने में हमें दिक्कत ना हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देकर चलते हैं। यहाँ हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24 दे रखा है। तो इसे हल करेंगे तो साइन 30 का वैल्यू 1/2
इसका स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर, और कॉस 45 का 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 tan 30 का वैल्यू 1/√3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 1/2 sin 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और -2 cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये 1/24 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 1/4, और 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24 हो जाएगा। इन सब का एलसीएम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 8 3 बार जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1 से, तो हो जाएगा 3, और 3 जो है 8 बार तो 832 हो जाएगा, और 2 से 12 बार तो 12 कम 12 हो जाएगा, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 रहेगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, और अपॉन में 24 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं हम लोग। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिया हुआ है 4, ये है साइन पावर 4 30 डिग्री दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री का होल पावर 4 है, और प्लस कॉस 60 डिग्री का होल पावर 4 है, माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, अब माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू जानते हैं 1/2 का होल पावर 4 हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू कितना होता है 1/2 होल पावर 4 हो जाएगा, और कॉस 45 का 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ 4 ही रहेगा, और 1/2 का होल पावर 4 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 का होल पावर 4 यानी 1/16, माइनस 3 इसका वर्ग करेंगे तो 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ये हो जाएगा 4, 1/16 प्लस 1/16 यानी 2/16 हो जाएगा, ये -3, और 1/2 में से बन जाएगा तो माइनस का 1/2 बन जाएगा, तो ये 4 दूनी 8, 8 से कैंसिल होगा 16 तो 1/2, ये माइनस माइनस प्लस तो 3/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम बनाएंगे 2 हो जाएगा तो 1 + 3 हो जाएगा, ये 1 और 3 4/2, और 2 से ये कैंसिल करेंगे 4 को तो कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग तीसरा क्वेश्चन लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग ध्यान देते हैं। यदि कह रहा है साइन थीटा बराबर 8/17 तथा थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, अर्थात थीटा न्यून कोण है हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर जानते ही हैं लंब बटा कर्ण, लंब हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा और कर्ण 17 हो जाएगा। अब पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 17 का वर्ग हो जाएगा 289, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और 289 में से 64 जाएगा तो 225 बनेगा, और 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से आधार आ जाएगा 15। तो यहाँ पर हम लोग टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब हो जाएगा 8, आधार हो जाएगा 15। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 लगा लेंगे हम लोग। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। तो एलसीएम बनाएंगे तो 4, 3 + 1 तो 4/4 वैल्यू हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पांचवे का फर्स्ट लगा सकते हैं। पांचवे का सेकंड कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर 2 tan 45 का वैल्यू 1 हो जाता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा
इसका वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो इस तरीके से पांचवे का फर्स्ट और सेकंड हम लोग लगा सकते हैं। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवे के तीसरे में दिया है cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री दिया हुआ है। तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाता है और sec 30 का वैल्यू 2/√3 हो जाता है और cosec 30 का वैल्यू 2 हो जाता है। तो इसके नीचे एक मान लेते हैं, इसका ऐसे बनाएंगे तो √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू ऊपर और ये वाला वैल्यू नीचे जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 2 और 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 बाहर आएगा तो 2√2 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 और ये बन जाएगा प्लस √3। अब इसमें कंजुगेट बना लेंगे, √3 - 1 का ऊपर और √3 - 1 का नीचे, और इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 हो जाएगा और इसका इससे √3 हो जाएगा और ये बनेगा 2√2 और ये हो जाएगा a - b और a + b। तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग आप -1 का वर्ग, तो √3 का वर्ग हो जाएगा 3 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1। तो 3 में से 1 जाएगा तो बनेगा कितना, 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 3 - √3 ये हो जाएगा 2√2 ये हो जाएगा 2। तो √2 का ऊपर और √2 का नीचे, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर में रूट नहीं छोड़ते हैं, इसलिए √2 का ऊपर √2 का नीचे। तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3√2 इसका इससे होगा तो -√6 हो जाएगा। ये 2 2 ना 4, रूट का गुणा रूट से करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 और 4 दूनी 8। तो फाइनल आंसर पड़ जाएगा इसका कितना, 3√2 - √6/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग वैल्यू पांचवे का थर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर पांचवे के 4 पर ध्यान देते हैं। दिया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है प्लस sin tan 45 का वैल्यू 1 और cosec 60 का वैल्यू जो होता है 2/√3 हो जाता है। sec 30 का 2/√3 और यहाँ पर cos 60 का वैल्यू 1/2 और tan 45 का 1 हो जाता है। तो इसका एलसीएम बनाएंगे तो 2√3 आएगा और ये हो जाएगा √3 और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का गुणा हो जाएगा 2√3 और इसमें हो जाएगा 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा और इसका भी एलसीएम 2√3 बनेगा। तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4√3 का हो जाएगा √3 और इसमें 2√2 का हो जाएगा तो 2√3 का गुणा हो जाएगा, सॉरी 2√3 का गुणा 1 के साथ तो 2√3 हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1√3 और 2√3, तो इसे दोनों को जोड़ेंगे तो 3√3 और -4 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2√3 और ये 1√3, तो ये हो जाएगा 3√3 + 4 हो जाएगा और रूट नीचे बन रहा है इसलिए हम लोग इसमें कंजुगेट बना लेंगे। तो 3√3 - 4 का ऊपर और 3√3 - 4 का नीचे। तो हम लोग देख रहे हैं ये दोनों सेम है तो ये बन जाएगा क्या, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे a + b और a - b तो हो जाएगा a² - b²। तो √3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये बन रहा है a - b का होल स्क्वायर। तो जानते हैं a² + b² और -2 a की जगह पर 3√3 और ये हो जाएगा b का स्थान ले लेगा 4 और इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा कितना, 9 और रूट का वर्ग 3 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और रूट का वर्ग 3, 3 9 27 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 और ये हो जाएगा 3 9 6 और 6 चौक 24√3 बनेगा और ये हो जाएगा 9 3 27 -16 हो जाएगा, 27 में से 16 जाएगा 11 बन जाएगा और 27 और 16 को जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा और ये 24√3 हो जाएगा। इसलिए फाइनल आंसर आ जाएगा कितना इसका, 43 - 24
√3/11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग पाँचवें का चौथा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखते हैं पाँचवें का पाँचवा नंबर दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हो जाएगा 5 cos 60 का वैल्यू जानते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, 4 sec 30 का वैल्यू हो जाता है 2/√3, इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाता है, 10 45 का वैल्यू 1 हो जाता है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1/4, 4 है ही है, 2 का वर्ग 4, रूट का वर्ग 3 हो जाएगा, ये 1 दे रखा है, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। तो इसका एलसीएम बनाएंगे तो हो जाएगा 12, और इसका 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये हो जाएगा कितना, 5 15, और 4 चौक 16, 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 चौक 64, और ये 12 है, 12 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12, इसका एलसीएम 4 बनेगा और 1 + 3 हो जाएगा, तो 4/4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये हम लोग हटाएंगे 15 में से 12 गया 3, और 64 और 3 ये हो जाएगा कितना, 67 हो जाएगा, यानी 67 हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा कितना, 12। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन नंबर हम लोग पाँचवें का पाँचवा लगा सकते हैं। तो आज हम लोग ने 1 से 5 तक के क्वेश्चनों को देखा। तो विशेष रूप से तुम्हें ध्यान रखना है कि जो इसमें सूत्र दिया हुआ है, सूत्रों को अगले वीडियो आने तक तुम लोग याद कर लो, ऐसे ढंग से अभ्यास करो जिससे कोई तुम्हें परेशानी ना हो और आगे के क्वेश्चन हम लोग ढंग से लगा सके। तो सूत्र जो है अगली बार तुम लोग अवश्य याद कर लो।